हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। एक बार बहुत बहुत आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। और मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति ले चलता हूँ आपको आज की पावन कथा प्रसंग में। गत वीडियो में हमने वामन भगवान के प्रादुर्भाव की कथा श्रवण करी है। आज हम देखेंगे किस प्रकार वामन भगवान राजा बलि के दरबार में जाते हैं और वहां जाकर किस प्रकार राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की भिक्षा के रूप में त्रिलोकी को लेकर आते हैं। यह कथा हम विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देवें, शेयर कर देवें, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। और देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमस्कन्धः अथाष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्मवीर्यो प्रादुर्भवोऽमृतभूरिदित्यां चतुर्भुजः शङ्खगदाब्जचक्रः पिशङ्गवासो नलिलायते क्षण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की शक्ति इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान की 4 भुजाएं थीं, उनमें वे शंख गदा कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्यामावदातो जसराज कुंडलो शोल्लसत् श्रीवदनाम्बुज पुमान् श्रीवत्सवक्षावलयांगदोलसत् किरीट कांजी गुणचारुणूपुरो। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृत कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन, भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी लड़ियां और चरणों में सुंदर नूपुर जगमगा रहे थे। मधुव्रतव्रात विगुष्टया स्वया विराजितो श्रीवनमालया हरि प्रजापतिर्विष्णुतमः स्वरोचिषा विनाशयन् कष्ट निविष्टकोस्तुभ। दिशा प्रसेदु सलिलाशयास्तदा प्रजा प्रहष्टारितमो गुणान्वितो द्योरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजासन् जहसुर्नगाश्च। भगवान गले में अपनी स्वरूपभूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसकी चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभमणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया था। उस समय दिशाएं निर्मल हो गईं, नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया था। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। शव ऋतु एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सबके हृदय में हर्ष का संचार होने लगा। श्रवणायाम श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते अभिजित प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्य चक्रोस्तज्जन्म दक्षिणाम्। द्वादश्यां सविता तिष्ठन् मध्यं दिनगतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्या जन्मो विदुरहरे। शङ्खदुन्दो वयोने दुर्मृदङ्ग पणवानको विचित्रवादित्रतूर्याणां निरघोषस्तुमलोऽभवत्। परीक्षित उस समय जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया, उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। बोलो वामन भगवान की जय। परीक्षित इस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था। उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग
ढफ और नगाड़े आदि बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरियों की तुमुल ध्वनि होने लगी है। प्रीतश्चाप्सरसो नृत्य गंधर्व प्रवराजगो दुष्टवर्मनयो देवामन भवपितरोग्नयो सिद्ध विद्याधरगणो स किं पुरुष किन्नर चारणा यक्षरक्षांसि पूर्णो भुजगोत्तमो गायन्तो तीव्रसंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगो आदित्यो आश्रमपदं कुसुमी शोभे समवा किरण। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, मुनि देवता मनु पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर किमपुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस पक्षी मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुण्यों की वर्षा से ढक दिया है। अदिति के आश्रम को पुण्यों की वर्षा से ढक दिया है। ओम दृष्ट्वा वादितस्तं निजगरम संभवं दृष्ट्वा वादितस्तं निजगरम संभवं परम पुमांसं मुदमाप विस्मिता गृहीत देहं निज योग माया प्रजापतिश्वाह जयति विस्मितो। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परम आनंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे जय हो जय हो जय हो, बोल वामन भगवान की जय हो। यत्तद्वपुरभाति विभूषणायुधैरव्यक्त चिद्व्यक्तमधारयद्दरी बभूव तैनैव स वामनो वटु संपश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटः परीक्षेत। भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। और ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले, क्यों न हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है। इसीलिए भगवान को कहा गया है नटवर वपु। तम वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमानमहर्षयो कर्माणि कारयामासुर पुरस्कृत्य प्रजापतिं तस्योपनीयमानस्यो सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पति ब्रह्मसूत्रं मेखलां कश्यपो ददात् ततो कृष्णोऽर्जुनं भूमिर्दण्डं सोमो वनस्पति कौपीनाक्षादनं माता द्योच्छन्नं द्योच्छत्रं जगतः पते द्योच्छत्रम जगतः पते। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार होने लगा तब गायत्री की अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया है। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया है। कमंडलम वेदगर्भं कुशां सप्तर्षयो ददौ अक्षमालां महाराजा सरस्वत्ययात्मनो तस्माद्युमनीतायो यक्षराट पात्रिका मदात् भिक्षां भगवतीं साक्षात् उमादा नम्बिकां सतीं। पृथ्वी ने कृष्णमृग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र एवं आकाश की अभिमानी देवताओं ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलों, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की है। इसी रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगज्जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी हैं। ओम स ब्रह्मवर्चसेनेवं सवां संभावितो वटो ब्रह्मरसीगण संजुष्टो मत्यरोचितमारिशो समध्ये माहितं भग्नि कृत्वा परीशमूहनं पस्त परिस्तेर्योषमभर्जो समिध्वे रजो द्विजो। इसी प्रकार जब सब लोगों ने वटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया है, वटु वेशधारी भगवान का जब सम्मान किया तब वे ब्रह्म ऋषियों से भरी हुई शोभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परम समूहन और परिस्तरण करके पूजा की और शमिदाओं से हवन किया है।
समिधाओं से हवन किया है। श्रुत्वा स्वमेधेर यजमान मूर्जितं बलिं भृगूणामुपकल्पितेस्ततो जगाम तत्राखिल सार संभृतो भारेण काम्य सन्नमयन पदे पदे। परीक्षित उसी समय भगवान ने सुना कि 100 प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहाँ के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी है। तम नर्मदायास्तट उत्तरे बलेरियरित्वजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः कृतुत्तमं वचक्षतारा दुदितम यथा रविं। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकक्ष नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋत्विज श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्यदेव का उदय हो रहा हो। तरित्विजो यजमानः सदस्याः तत्कृशो वामन तेजसा नृप सूर्यो किलाया तितवा विभावशो शनत कुमारो तदिदेक्षया क्रतो। एत्यं स शिष्ये सुभृगुन् स्वनेकदा वितर्क्यमाणो भगवान् स मामनो छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलं बिभेष बिभ्रद्यमेदवाटम्। परीक्षित वामन भगवान के तेज से ऋत्विज यजमान और सदस्यों सबके सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्रदंड और जल से भरा हुआ कमंडलू लिए वहाँ वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ मंडप में प्रवेश किया है। बोल वामन भगवान की जय। मौंज्यामी खलयावीतौपवीतौ जिनोत्तरं जटिलं वामनं बिभ्रं मायामाणवकं हरिं प्रविष्टं वीक्ष्य भृगभूषस्यास्ते सह अग्निभिः प्रद्योग्रहुणं समुत्थाय संक्षिप्तस्तस्य तेजसो यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तस्मै आसनमाहरत्। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृगचर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तो भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। वे शव के शव अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया है। यजमानो प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तस्मै आसनमाहरत्। स्वागतेनाभिनन्द्यायो पादो भगवतो बलि अभिनिर्यार्चयामास मुक्तसंगो मनोरमम्। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और वामन भगवान को एक उत्तम आसन प्रदान किया है, आसन दिया है। स्वागतेनाभिनिन्द्याथो पादो भगवतो बलि अवनिज्यार्चयामास मुक्तसंगो मनोरमम्। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा करी है। तत्पाद शौचम जनकलम शापहम सधर्म वन्मूर्ध्निददात् सुमंगलम यदेव देवो गिरिचंद्रमौलिर्ददार मूर्धना परया च भक्त्या। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है। भगवान के चरण कमलों का धोवन परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वहीं चरणामृत धर्म की मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा है। बोलो वामन भगवान की जय। बलिरुवाचु स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यो वपुर्धरम्। अद्य न पितरस्तृप्तो अद्य न पावितं कुलम् अद्य सुष्टो क्रतुरयं यद्भवानागतो गृहान्। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, आपकी क्या सेवा करूं। आर्य ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया।
अधियाग्नयो मे सुहता यथा विधि द्विजात्मजत्वच्चरणावनी जनी हताय शोभार्भिरिहं च भूरहो तथा पुनीता तनुभीपदेस्तव। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई है। यद यद वटो वांछसि तद प्रतीक्ष मे त्वमार्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गां कंचनं गुणवदधाममृष्ठं तथान्नपेयं मुत वा विप्रकन्यां ग्रामान् समृद्धान् तुरगान् गजान् वा रतांस्तथा रत्तमसं प्रतीक्ष। ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तुओं, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह ही सब मुझसे मांग लीजिए। स्वस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे बलि वामन संवादे अष्टादशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन की बिहारी लाल की जय। यमुना मैया की जय। आज की आनंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। किस प्रकार वामन भगवान अपनी बातों में उलझाकर बलि से किस प्रकार दान में त्रिलोकी का दान ग्रहण करते हैं, यह कथा हम विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।